नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके चीफ पीआरओ पूरन नैनवाल जी। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड धन्यवाद आवाज़ पर। सुयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एज में अभी भी आप लगातार उत्तराखंड के भ्रमण पर हैं, कुमाऊं कहें, सल्ट कहें, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सर, थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं और उनके साथ हम लोग भी युवा हो गए हैं, क्योंकि उनके जो काम करने की शैली है वो बहुत तेज़ शैली है। बहुत रात को 12, 2, 3 बजे तक वो भी घूमते रहते हैं, तो इसलिए हमको भी उनसे ऊर्जा मिली है और हम भी उनके पदचिन्हों पर चल कर के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और उनकी योजनाएं जो है, उनके जो कार्य हैं, उनको क्षेत्रीय जनता तक पहुंचा रहे हैं। सर, पिछले 5 महीने की बात करें तो क्या क्या जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं पुष्कर सिंह धामी जी की? 5 महीने का उनका कार्यकाल है। देखिए, एक तो मेनली अभी आपने देखा होगा, मुख्य रूप से अभी उन्होंने आशाओं का वेतनमान में वृद्धि करी। पीछे उन्होंने कुछ शिक्षकों के उसमें भी वो किया और कई जगह पे गौरा ये जो कन्याधन है उसके उसमें वृद्धि करी है और वैकेंसीज़ बहुत निकाली हैं अभी, जो कि अभी नियुक्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो अभी मेन उन्होंने काम किया, जो आपका आपदा आई थी, जिस तरीके से आपदा को उन्होंने अपने धैर्य से सुलझाया और विपक्ष को चारों खाने चित किया, विपक्ष को मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। तो इस तरीके से उनकी जो शैली से, उनकी दूरदृष्टि से जो काम आपदा में हुए, वो सभी उनका लोहा मानते हैं। दूसरा, अभी उन्होंने यूपी के सीएम साहब योगी जी के साथ बैठ करके उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां थी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, उनका बंटवारा भी जिस तरीके से तय किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री की। तो इन चीज़ों में आप जहाँ तक देखेंगे कि मुख्यमंत्री रात दिन उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, न कि अपने विकास के लिए। बाकी पहले के जो मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी से पहले के जो वो थे, उन्होंने जो भी काम किए वो सेल्फ अपने लोगों को प्रमोट किया। लेकिन इनका सभी, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, आम जनता हो, उनके पक्ष के लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं उनको इमीडिएटली लेके और तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपके बारे में एक बात प्रचलन में है, लगातार हम लोग भी सुनते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री से या दिल्ली में कोश्यारी जी से मिलने के लिए आपसे बोलता है तो आप आसानी से उनको, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप आसानी से लोगों को मिला देते हैं। देखिए, ये मेरा शुरू से माननीय कोश्यारी जी ने ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। आज जहाँ पे मैं हूँ, माननीय कोश्यारी जी की देन है और उन्होंने ही मेरे को, उनके ही पद चिन्हों पर चल के हम लोग आज जो ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि वो भी आज करीब 78-80 के हो गए हैं और काफ़ी भागा दौड़ी करते हैं। पुष्कर जी को भी उन्हीं से प्रेरणा मिली एक भागा दौड़ी और काम करने की। तो उसमें जितना हमसे योगदान मिल सकता है अपने लोगों को मिलाने के लिए, अपने लोगों के कार्य करने के लिए, जो हमसे बन पाता है, हम रात दिन कोशिश करते हैं कि उनके काम करने में, उनको मिलवाने में हम अपना जितना योगदान दे सकें उतना बहुत अच्छा होगा। अपने लोगों में एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, हमारे मुख्यमंत्री भी इजी अप्रोचेबल हैं, हमारे उनके जो स्टाफ हैं वो भी हम लोगों को मिला देते हैं। गवर्नर साहब के लिए भी ऐसा ही मैसेज जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे आम जनता में मैसेज जाता है कि भाई हाँ, कोई आदमी सरल है। तो मुख्यमंत्री आज सरल है। सर, अगर सरकार आती है तो आगे क्या क्या योजनाएँ रहनी हैं? देखिए, आगे जो योजनाएं अभी चालू करी हैं मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हित के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। जो भी उत्तराखंड में प्रोग्रेस होगी वो डबल इंजन की सरकार से ही होगी। देखिए, आपका 4 धाम की जो यात्रा का है, वहाँ के जो रोडों का है, वो ऑल वेदर रोड बन रही हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हो गया है। इधर ऋषिकेश से जो आगे रेलवे का है उसमें बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। इसी तरीके से आगे टनकपुर से बागेश्वर की ट्रेन का काम होगा। तो ये जितनी भी जन सुविधाएं जन संपर्क में या जितने भी हमारे जनता के हित में कार्य होंगे उनको तुरंत मतलब काम किया जाएगा। अभी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, अब 1 महीना अब जो है दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उनको जितना समय मिल रहा है वो पूरी तरीके से
देख करके, क्योंकि देखिए उनके पास वित्त भी है, वित्त मंत्री भी हैं वो साथ में, तो वो सब चीज़ का निचोड़ देख करके तभी घोषणा करते हैं। अगर कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो कच्ची घोषणा नहीं कर रहे हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सके फाइनेंस के साथ उन्हीं की घोषणा कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं भैया मैं देख करके तभी घोषणा करूँगा, कल को आप लोग मेरे को कहोगे थी आपने ये घोषणा करी थी, नहीं पूरी हुई। तो ये कई चीज़ें ऐसी है कि मुख्यमंत्री बहुत दूरदृष्टि से काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। मेरा जो अनुभव कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जगह जगह घूम करके, और मुख्यमंत्री दोबारा 2022 में फिर पुनः मुख्यमंत्री बनकर आप जनता की सेवा करेंगे। तो अभी हमारे साथ थे पुष्कर सिंह धामी जी के चीफ PRO पूरन नैनवाल जी। उत्तराखंड की आवाज़ के लिए कैलाश सुयाल।